भाइयों, भाइयों, शहंशाह, आप कैसे हैं? कहाँ थे तुम? और नरगिस कहाँ है? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। मुझे जंगल में मिला। वहां बहुत खून भी था। मुझे डर है कि कहीं भेड़िया तो नहीं ले गया उसे। शांत हो जाइए शहंशाह, इसे मार डालेंगे क्या? मेरे सामने से दूर हो जाओ। अगर मुझे पता चला वो हमारी गलती से मरी है तो बख्शूंगा नहीं। मुझे जंगल में मिला जब मैं नरगिस को ढूंढ रहा था। वहीं आसपास मुझे एक ताबीज भी मिला। मुझे नहीं पता है ये किसका है। झूठे, मैंने एक ऐसा ही तुम्हारे गले में देखा था। मतलब बूढ़ा सुनार मुझसे झूठ बोल रहा है, वो भी सिर्फ इस खास चीज के लिए। अगर मैं इसे तुम्हारे पिता को दिखा दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं उन्हें बोल दूं कि आप तातर लड़की को मार डालें और उसका इल्जाम मुझ पे लगाना चाहते हैं तो? उस लड़की को छोड़ दो। तुम नहीं जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। राजकुमार, आप एक बार कहिए, मैं उस लड़की को मार डालूंगा। रुक जाओ। अगर हर कोई उसे ऐसे चाहता है तो वो हमारे काम आ सकती है। जरा रुको। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। वो लोग मुझे कहते हैं मैं स्तन की हूँ। मैं स्तन की हूँ। अपना सामान उठाओ। तुम गुलामों के आशियाने में रहने जा रही हो। मेरे साथ शहादत रहेगी।
पर क्यों? ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे एक साथी की जरूरत है, ना कि किसी बुढ़े की। मैं हर ध्यान रखूंगी। तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम हो चुका है। वो मुझे तहखाने में डाल देंगे या तो बीमारों के बीच में। नहीं, तुम बर्तन धोने में मदद करोगी या गुलामों के लिए खाना बनाने में। मेरी महारानी, मुझे माफ कीजिए, मुझे रहम कीजिए मुझ पर महारानी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है मैं आपको अपना महारानी। फरमान सुना चुकी हूँ। महारानी मदद की। जाओ यहाँ से। मेरी महारानी, सलाम महारानी। महान खान ने आपके ऊपर एक बड़ा एहसान किया है। महान खान आपको अपने हरम में रखना चाहते हैं, इसीलिए आप अपनी दासी से कहें कि वो आपका सामान तैयार कर दे। उनका हरम? क्या मेंगू तेमुर को इसके बारे में पता है? बिल्कुल भी नहीं महारानी, बल्कि उन्होंने ही खुद आपको महान खान को दिया है। महान खान के हरम में जाना ये एक महान सम्मान के बराबर है। अब हम लोग उस नागे नेजान के और करीब हो जाएंगे। क्या होगा? अब हमें हरम में जाना होगा और जब नया आशियाना पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अलग रहेंगी। मुझे वहां नहीं जाना। सब मुझसे नफरत करते हैं। ये सच नहीं है महारानी। ज़ैनब कैसी है? मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिल सकती हूँ क्या? नहीं मिल सकती, बीमारी तेजी से फैल रही है। अच्छे से करो, थोड़ा चिकना करो उसे। इसके लिए थोड़ा पानी चाहिए। बख्तियार, अपने आदमियों से कहो कि मंदिर बनाने में हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। और वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या महान खान नाराज नहीं होंगे? मैं तुम्हारी चित्रकारी की तारीफ करता हूं। यही तो जन्नत है। तुम देख क्या रहे हो रफीक? मैं जब भी तुम्हारी चित्रकारी देखता हूं तो मुझे मंगोलिया और पापियों का खिला हुआ बागीचा दिखता है, और जब मैं अपनी चित्रकारी को देखता हूं तो मुझे बस उसमें अपनी मेहनत दिखती है, चित्रकारी नहीं दिखती। आखिर तुम हो कौन? एक काफिर जो मेरा बेटा बनने के लायक भी नहीं है। तुम्हारी चित्रकारी सच में मुझसे बेहतर है। पता है मेरे गुरु कौन थे? एल्बो। वो सच में एक बहुत बड़े चित्रकार थे। शायद ऊपर वाले को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने सोचा होगा कि इस मूर्ख को कोई हुनर दे दे ताकि ये भूखा ना मरे। मैं अनाथ हूं, बचपन से भटक रहा था। गिरगोरी ने रहम खा के पनाह दी।
वो भी इसलिए क्योंकि चित्रकारी करने का हुनर उन्होंने मुझ में देखा। तुम्हारा खुदा तुम पे बहुत खुश है रशियन। मेरी आंखें उतनी ही चमकीली है जितने तारे, मेरी त्वचा उतनी ही मुलायम है जितना मखमल। खान मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, हर रोज मैं मलिन होती जा रही हूँ। एहसान खातून चमकती चांद की तरह है, इनकी आंखें उतनी ही गहरी और काली है जितना करकुमले का पानी है। इसलिए है महान खान ने उन्हें चुना है तुम्हारी बजाय गुल। बहुत अच्छे। क्या उन्हें कोई जवाब नहीं देगा? क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? मैं नहीं जानता कि किसी बाहर वाले को इसकी इजाजत है। उसे जवाब देने दीजिए बाखर आगा, ये सिर्फ मन बहलाने वाला खेल ही तो है। बहुत अच्छे। एजान खातून कह रही हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खान ने तुम्हें फूलों की तरह तोड़ा और स्टेपी में लेकर आ गए। यहाँ सूखी हवाएं चलती हैं, रेत में लोग भटक जाते हैं, लेकिन प्यार तुम्हें जिंदा रखता है रेतीले कांटों से बचाकर। बाखर आगा, आप इसे गाने दीजिए ना। तुम उन गीतों में से एक गाओ जो तुम रूस में गाती थी। गाओ ना। तूफानी हवाएं बहती है, घास का एक दिन का हिलता है, घास का एक दिन का हिलता है। यहाँ पोशाकें सूखती हैं सबके घरों में, पोशाकें सूखती हैं सबके घरों में, सबके घरों में। मेरी माँ ख्याल रखती है, मुझसे मत पूछो मेरी माँ कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है मेरे दुखों के बारे में, मेरे दुखों के बारे में। मेरा पहला दुख है ना रोटी है ना है नमक, ना रोटी है ना है नमक। मेरा दूसरा दुख है ना कोयला है ना लकड़ी, ना कोयला है ना है लकड़ी। मेरा तीसरा दुख है ना है कोई प्रियतमा, ना है कोई प्रियतमा।
किनारे दर किनारे गम को अपने बिखेर दूंगी, गम को अपने बिखेर दूंगी। मैदान की काली घास की तरह सबको बिखेर दूंगी, सबको बिखेर दूंगी। कड़वी यादें कड़वी बातें घास के कीटों की तरह गम को निचोड़ दूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे दर्द हो रहा है, बेहद तेज है, सांस नहीं ले पा रही। चलिए जरा बाहर ताज़ी हवा ले लीजिए। यहाँ बेहतर है। सादत, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता था तुम मेरे खिलाफ हो। केखर खातून की मौत के बाद केखर खातून खान के इच्छा के खिलाफ गई। ऐसा करके उसने खुद मौत को दावत दी। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। मुझे कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, नहीं तो आपको ढूंढने लगेंगे। तुम बीमार हो? इतनी दूर तक कैसे चली गई? हाँ, इतनी दूर? तुमने गर्भधारण कब किया? क्या? नहीं, नहीं, ये कुछ और होगा। खान उसे मार डालेगा। किसको मारेगा? उस वारिस को जिसका इतने वर्षों से इंतजार था। क्या ये उसका वारिस नहीं है? ये लो, गहरी सांस लो। इधर ध्यान मत दो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कोई रास्ता निकालूंगी, ठीक है? महान खान, मिस्त्री के एक पहरेदार ने खबर दी है कि उसने रूसी कलाकार को मस्जिद की दीवार पर आपकी पत्नी का चित्र बनाते हुए देखा है।
मेरा घोड़ा निकालो। बाहर जाओ। सब यहां से फौरन बाहर निकलो। उस चित्रकार को पकड़ो। तुम भी। क्या हुआ? क्या गलती की है जो इसे लेकर जा रहे हो? जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने ही बेरके को सब कुछ बताया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके गहनों का काम पूरा करो। फिलहाल वो सबसे जरूरी है। बख्तियार आगा तुम्हें सलाह देगा। रहम कीजिए खान, उसे एक बेवकूफ बच्चे की हरकत समझिए। तो इसको भी ले जाओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमने एक औरत का पता लगा लिया है जो बच्चे से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। सिर्फ इस रियासत से इस बात को छुपा कर रखना होगा और कुछ नहीं। इससे ज्यादा हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते। ये हो गया तो सब ठीक होगा। सब ठीक कैसे होगा? वैसे ही जैसे हर कोई करता है जब गर्भावस्था जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। ये तुम बता चुकी हो। अगर खान को ये पता चलता है तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों के साथ तुम दोनों को मार डालेगा। इसी वक्त से खान की बेगम को आशियाने से निकलने की मनाही है। उस पर नजर रखो ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए, और उसे उसके प्रेमी की मौत देखने दो, उसकी अपनी आंखों से। तभी वो कुछ सीखेगी। उसे अलग आशियाने में ले जाया गया है।
वो इन सब चीजों से निकल नहीं पाएगी। माजरा क्या है सआदत? कलाकार की मौत, लेकिन खान को उसकी गर्भावस्था के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो अब भी हमारे पास वक्त है। सब मर गए, पर मैं। बलवन पाशा की हालत बेहतर है। उस जड़ी ने तुम्हें भी बचा लिया और प्यार को भी। बलवन पाशा को मेरे और तुम्हारे प्यार ने बचा लिया। तुम किसी से प्यार करती हो जिसकी तुम्हें अभी भी जरूरत है। ये आया कहाँ से था? किसी को नहीं पता प्यार कहाँ से आता है। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एजान, ज़ैनब, सादत मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। जब वो दूर गई तो मैं घुस गई। वो यहाँ क्या कर रही है? रूसी राजकुमारी के कहने पर वो यहाँ आई थी। ये अजीब है। रूसी राजकुमारी सआदत की परवाह क्यों करती है? सआदत ने काफी दर्द सहा है और उसने मुझे आखिरकार माफ भी कर दिया। तुम कितनी भोली और नासमझ हो। पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। क्या हुआ? खान ने निकोलका को फिर से बंधक बना लिया। कल उसे मार दिया जाएगा। मैं उस बूढ़े मकड़े को उसके साथ उसको नीचे नहीं घसीटने दूंगी। जल्दी करो, रात के पहरेदार बदलने वाले हैं। मैं आपके लिए रोटी और दूध लेकर आई हूं। क्या तुम बिरके खान की बीवी की दासी हो? वो कहते हैं आप जीवित रहेंगे, लेकिन कल निकोलका को मार डालेंगे। काश मैं उसे बचा पाता। हाँ, हमें उसे बचाना होगा। काश मैं उसे यहां से बाहर निकाल पाता। क्या कोई और है जो उसकी मदद कर सकता है? एक आदमी है, उसका नाम है ग्रीष्का। कौन ग्रीस का? बलबन पाशा। एक बार निकोलका ने बताया था
कि वो बदमाश उससे एक बार कारागार के बाहर मिला था जहां वो चोरी करने गया था। बलबन पाशा इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे उस बदमाश की आंखों में देखने दो। नहीं। अरे सुनो जादूगर, तुम लोगों को धोखा देकर अपनी जिंदगी बचा रहे हो। एक बार असली चमत्कार कर दो। उसने तुम्हें बचाया था। वो मूर्ख कई बार मौत से बच निकला, तब भी उसने जिंदगी को अहमियत देना नहीं सीखा। वो सिर्फ प्यार को ज्यादा अहमियत देता है। जिंदगी बिना प्यार के कुछ नहीं होती। निकोल्क, ज़ैनब, लो इसे पी लो। डरने की जरूरत नहीं। महान खान, सुबह हम लोग उस चित्रकार के पास गए और वो हमें मरा हुआ मिला। हमें लगता है कि यह बीमारी से हुआ। मैं उसे देखना चाहता हूं। ऐसा करने से वो बीमारी आपको भी लग सकती है। एहसान खातून को लेकर आओ। नहीं, नहीं, उसे छूने की कोशिश मत करो। कितने क्रूर हो तुम। इसे बाहर ले जाओ। लाश को जला दो, अभी के अभी। हकीम बलबन पाशा को लाश के लिए अच्छी रकम पेश करो।
तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तुम मेरे खिलाफ बोल सको? झूठ मत बोलना। वैसे भी तुम अब खुद को बचाने के काबिल नहीं हो। जवाब दो। बताओ तुम्हारी ताकत क्या है? मोहब्बत। बकवास। हवस। तुम्हारी मोहब्बत का यही नाम है। एक औरत जो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती है, गंदी जानवर से बदतर होती है। मैं एक जानवर की तरह तब महसूस करती हूँ जब मैं आपके सामने होती हूँ। उसके साथ मुझे एक इंसान की तरह महसूस होता है। बलबन पाशा, ये जाग रहा है। कहाँ हैं हम लोग? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बढ़िया। जहन्नुम में तुम किस किस से मिले? क्या हुआ है मुझे? इन लोगों ने तुम्हें फांसी से बचा लिया। शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोग का साथ दूंगा, लेकिन मुझे अभी वापस जाना होगा। वो तुम्हें मार डालेंगे। वहां जाने है, मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे भीख में एक घोड़ा चाहिए। इसे घोड़ा दे दो। शुक्रिया। रुको। इसमें पानी और कुछ रोटियां हैं। शुक्रिया जनाब, तुम बहुत रहमदिल हो। अलविदा ज़ैनब। सभी लोगों को अलविदा। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। अलविदा दोस्तों। अलविदा। अलविदा।
महान खान, एजान खातून अपने आशियाने में बेहोश पाई गई थी। जब उनकी ही एक दासी ने उनको देखा तो, और उसने कहा कि चांद जैसी एजान खातून गर्भवती है। फिर से कहो। एजान खातून उम्मीद कर रही हैं, परियों ने उन्हें तोहफा दिया है और हम सबको एक वारिस दिया है जिसकी आपको जरूरत थी। एहसान खातून को खुद को पाक करना चाहिए इससे पहले कि अल्लाह उन्हें दुख दिखाए, और उनकी सजा भी बेहद कठोर होनी चाहिए, भले ही उसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी की कीमत देनी पड़े। मैं एक बेटे का ख्वाब देख रहा हूं, और अब मेरी छोटी बेगम उसे अपने गर्भ में पाल रही है, जो मेरे नाम को बाद में आगे बढ़ाएगा। कानूनी वारिस, इस अजीम खान बर्ग का बेटा, और वो अपने बाप को बहुत खुशी देगा और बाद में गद्दी नशी होकर हमारे कबीले की इज्जत बढ़ाएगा। याद रखें, अगर एजान खातून को कठोर दंड नहीं दिया गया तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। वो मरेगी वारिस के जन्म के बाद। मैंने सुकून देने वाली चाय बनाई है, उसे पीकर सो जाइए। मैं सोकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। महान खान ने आपके खान पान को बेहतर रखने के लिए मुझे हुक्म दिया है। आप अच्छे से खाना खाइए और वक्त पे सोइए, और जो आपके गर्भ में पल रहा है उसका अच्छे से ख्याल रखिए, और याद रखिए, जब तक वो जीवित है तब तक आप आ जाओ। तुम ना तो मंगोल के हो ना पारसी, कौन हो तुम? मैं निकोल का हूं, एक चित्रकार। मैं बेरके खान के सराय से भागा हूं। यदि तुम बेरके के सराय से भागे हो तो तुम बहादुर हो। शुक्रिया। अगर आप लोग मुझे मारना चाहते हैं तो क्या मैं मरने से पहले पानी पी सकता हूं? रोटी का टुकड़ा भी खाना चाहता हूं।
और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। युद्ध शुरू हुआ जब नियनो तेमुजिन खुद को एक खान कहने लगा और खुद को तानाशाह समझने लगा। चंगेज खान का नाम लिया और खुद को हमारा शासक घोषित कर दिया। फिर बेरके ने हमारी जमीन छीन ली और उससे बड़ी चीज हमारी आजादी। और अब हम स्टेपी में घूम घूम कर किसी और की जमीन पर छिप छिप कर रह रहे हैं। लेकिन जब तक हम में से कम एक भी जीवित है, बेर के खान के आदमी और खुद वो स्टेपी में एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। आप लोग जिंदा कैसे रहते हैं? वैसे ही जैसे सभी डाकू लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन गरीब और आवारा लोगों को हम लोग खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी दे सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाला हमें सजा देने के बजाय हम सब की रक्षा करता है। यदि तुम्हारा दिल तुम्हारी प्रेमिका के लिए वफादार है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे धर्म में एक रूह शरीर में कब तक रहती है? जन्नत में जाने से पहले तक ना? तुम्हारी माशूका की रूह अभी तक उसके शरीर से निकली नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मेरे एक खबरी ने मुझे बताया जो हौरदे में है। ऐजान खातून जिंदा है और बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है खुदा। उसकी कोख में हौरदे का वारिस पल रहा है। बिरके खान का बेटा। वो मेरा बेटा है। मैं वहां जा रहा हूं। रुको जरा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि खान ने उसे बख्श दिया? जब तक वो पेट से है बस तब तक ही उसकी सांसें चल रही हैं और हमारे पास वक्त है उसकी जान बचाने के लिए। दानिल हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, उसका ध्यान रखो। बहुत बढ़िया। मैं युवा राजकुमार के आदेश का पालन करूंगी। किसी पर भरोसा मत करो। जानती हूँ, चिंता मत कीजिए। दानिल को यहाँ लेके आओ। आपके साथ हौरदे जाना चाहता हूँ। आओ बैठो। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो यहाँ कमान तुम संभालोगे। अगर मेरी मौत की खबर आती है
तो फौरन दरवाजे बंद करवाने का हुक्म दे देना। सेनाओं को इकट्ठा करके खुद को शहजादा घोषित करना। जब तक हृदय के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता। एरेमी तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी अम्मी जान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन अगर व्लादिमीर अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौटता है या फिर बरीस की बेइज्जती करता है तो लड़ने के लिए तैयार रहना। और याद रहे, बड़ा भाई और चाचा इस दुनिया के सबसे गंदे दुश्मन होते हैं। लो, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। सो लो टाटा लड़की। तुम्हारा इकबाल बुलंद हो मेरी प्रिय उस्तीनिया। हर एक दिन हर एक घड़ी जब से मेरे भाई ने तुम्हें तातर को दिया है, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। हर दिन हर घंटे तुम्हारे बारे में ही सोचा करता हूं कि तुम्हें वहां कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं भी तुम्हारे लिए यहां तकलीफ में हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपनी किसी वजह से या अपनी कौम की ताकत से तुम खोई नहीं होगी और ना ही बर्बाद। तुम शायद बेरके पर अपनी अदाएं दिखाती हो या उनके कुछ आदमियों पर। यह तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। क्या ऐसा होना चाहिए? मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूं। मेरे लिए भी कुछ शब्द रखना जब नए शहंशाह के चयन की बारी आएगी। मुझे पता है कि तुम बेगम बनने की कितनी चाहत रखती थी, तो कम से कम एक पुरस्कार तो तुम जीत ही सकती हो। तुम्हारी सभी तकलीफों का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। तुम्हारे घर वापसी पर मेरे लिए उस पर हस्ताक्षर कर दो या मोहर लगा दो। पसंद आया? ये तो थोड़ा, हाँ। वो तुम्हारी ही है। यदि किसी को खत के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और अगर दूत ही किसी को बता दे तो? या ये दूत पढ़ नहीं सकता है और ये तो उससे कहीं बाहर है।
जाओ मजे करो। अच्छा सुनो, तुम क्या लंबा रास्ता पकड़ने वाले हो? हाँ राजकुमार, मुझे अपने समुदाय को अलविदा कहने के लिए वक्त दिया गया है। मुझे अभी राजकुमारी के दूत तक पहुंचना है। ये खत राजकुमारी उस तीनिया को दे देना और इसे सही हाथों में देने की कोशिश करना। उसके पढ़ने के बाद इसे जला देना और उनसे एक शब्द में जवाब मांगना, हाँ या ना। यदि वो हाँ कहती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ना कहती है तब दूसरा खत अपने पास से निकालना और इस खत को महान खान के हाथ में सौंपना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ गया। अब बहुत तेजी से जाओ। सादत, तुम्हारी नई मालकिन कहाँ है? बर्ग खान के हरम में। मुझे उनसे मिलना है। मेरी महारानी, क्या हम यहाँ अकेले हैं? वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं मेंगू तैमूर? किसी और मर्द को आने की अनुमति नहीं देती हूँ, महान खान के अलावा। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह जानता हूँ। यदि तुमने महान खान की वफादार रखेल की तरह रहने का फैसला किया है तो मुबारक हो। रुकिए, मैं हमेशा आपकी वफादार दासी बनी रहूंगी। आप मुझे जिसको भी सौंप दें। वो मेरे पास नहीं आया। लगता है वो रूसी वेश्या से जुड़ने के बाद अपनी माँ को भूल ही गया है। लेकिन उसे तो महान खान को दे दिया गया है। इसका मतलब है मेंगू तैमूर उसे भूल गए होंगे। मुझे इस बात पे भरोसा है। सुना है मैंने, उसने शहादत को साथी बनाया है। जरूर इसके पीछे कोई लालच होगा। इसको शहादत को दे देना। उसे बताओ कि वो कौन है और सुझाव देना कि बर्ग के हरम में मुझे एक नजर डालने पे खुशी मिलेगी, खास तौर पर जो बात रूसी लड़की से संबंधित हो। मुझे बिठाने में मदद करो।
तुम यहाँ क्यों आए हो? महान खान, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूं। रूस की एलार की रियासत को किसे दिया जाए? और किसको? मेरे ख्याल से राजकुमार दानिल, यारोस्लाव का छोटा बेटा। पर खुद यारोस्लाव को क्यों नहीं? वो बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं और उनका भाई बोरिस कायर और नशेड़ी के रूप में जाना जाता है। उनका बड़ा बेटा व्लादिमीर, उसकी छवि एक क्रूर और निरंकुश शासक की है। तो सिर्फ बचता है छोटा वाला दानिल। जाओ मेगू, इस बारे में मैं सोचूंगा। हम लोग अपना सफर धीरे धीरे तय कर रहे हैं। हमारी फौज गोला बारूद और हथियार के साथ तैयार है। शहंशाह यारोस्लाव हमेशा कहते हैं, एक सैनिक को शेर की तरह मजबूत और पक्षी की तरह फुर्तीला होना चाहिए। ये भी कहा कि हमारे सैनिक कभी भी बर्तन और कपड़े नहीं धोएंगे। किसी भी सैनिक को वजीर आजम के सामने बोलने की इजाजत नहीं है। रूसियों को युद्ध कैसे करना है ये हम सिखाएंगे। मेरे सामने हर सैनिक अपनी बात कह सकता है। यारोस्लाव अब तक के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक है। चलो घोड़ों से सामान उतारते हैं। तुलाई, हमने एक जासूस को पकड़ा है। मैंने तुमसे कहा था हम लोग मिलेंगे वाखिद। यह अकेला था क्या? वहां 3 थे, उसमें से 2 मारे गए और एक को हमने पकड़ लिया। तुम लोग जा सकते हो। चलो बताओ कप्तान, क्या तुम गद्दारों का खेमा पसंद करते हो? मैं पहले एक कर्नल था, लेकिन अब नहीं। उलागो तुम्हें बड़ी कीमत देता है, और यदि तुम वजीर हो तो कम से कम 10,000 लोगों के साथ आए होगे, है ना? अब तुम बूढ़े हो चुके हो तुलाई। तुम्हारी आंखें पहरेदारी करते करते थक चुकी है। अब तुम्हारी सेना को कौन संभालेगा? हुलागू के रहम में तुम भेड़ियों को कौन संभाल रहा है? नोगाई। नोगाई? वो अनपढ़ बदमाश, बेवकूफ, एक दूल्हे का लड़का। क्या हुआ उस मेंगू तिमूर का? बेरके ने उसे वजीर बनाया, एक चालाक और धूर्त लोमड़ी के लिए। मूर्ख। हुलागू मेंगू तिमूर से सौदा कर सकते थे। यहां कोई भी गद्दारों के साथ सौदेबाजी नहीं करता। महान खोरेज की सेना में कर्नल बनने पर भी नहीं। हाँ? तुम मेंगू तिमूर की पेशकश कर रहे हो मंगोल साम्राज्य के संभावित उत्तराधिकारी को, ताकि तुम हुलागू की सेना में वजीर बन सको? मेंगू को नहीं, तुम्हारे लिए तुलाई आगा। मुझे बताओ, नोगाई की सेना में कितने सैनिक हैं? हुलागू इसके लिए तुम्हें तोहफा देगा। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? आसपास हमारे जासूस हैं।
बड़ी पहाड़ी के पीछे वे इंतजार कर रहे हैं हम दोनों का। उन्हें तुम्हारी गिनती नहीं करनी चाहिए। कौन हो तुम? मैं तुलाई हूँ, बेर के खान का वजीर। वाकिद ने कहा कि तुम्हें मंगोल सेना के बारे में सोचना चाहिए और मुझे साथ में पैसे चाहिए और रियासत भी। वाकिद कहाँ है? मुझे दुख है, उसे बचा नहीं सका। देखो इसे, इसमें हमारे जगहों को चिन्हित किया गया है। यह शिविर और सेनाओं की संख्या है। ये तो शुरुआत है। तुम नोगाई को मार दोगे तो तुम्हें और मिलेगा। ये आसान नहीं है, वहां काफी कड़ी सुरक्षा है। उसके बारे में कुछ सोचो। मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए। इसे एक सांप ने डस लिया है। हकीम को बुलाओ, जल्दी करो, इन्हें उनके पास लेकर चलो।
इसे जमीन पर लिटाओ। तुम सही वक्त पर इसे यहां ले आए। ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने शिविर से निकलने की हिम्मत कैसे की? निकिता ने हमें धोखा दिया है नोगाई। इसका पीछा करते हुए नीचे गया। ये हुलागू के आदमियों से मिला। अगर सांप ने नहीं काटा होता तो मैं इसका सर लेके वापस आता। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तेज तर्रार नोगाई एक वफादार होर्दे के बजाय एक विदेशी पर भरोसा करेंगे। रूसी को पकड़ लो, इसके हाथ बांध दो और इसे कर्नल के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ाओ। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी बात मानो। मैं बेगुनाह हूँ। तुम मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन उस पर भरोसा मत करना। हुलागू के आदमियों को सब पता है, उस पर भरोसा मत करना। तुलई, हमें तुम पे भरोसा है। हमला हुआ है, सैनिकों को जगाओ। कि हुलागू ने तुम्हें क्या दिया? छह सात लोग जो तुम लोग मुझे कभी नहीं दे पाए। बेर के खानम तुम्हें कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा।
कैसे हो नोगाई? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम्हारी आंखों में बड़ी नफरत है। क्या बेरके ने तुम सबको मुझसे नफरत करने के लिए कहा है? तुमने गलत किया है हुलागू, अपने ही लोगों के खिलाफ जाके। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि अब मैं पर्सिया का शासक हूँ। तुम होर्दे में वापस क्यों आए हो? अगर तुम पर्शिया में अच्छे शासक हो तो? क्या ये सच है कि बेरके बेहद बीमार है और वो मेगो खान के खिलाफ है? इसका मतलब ये है कि अगले बादशाह तुम होगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है नोगाई। मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार इंसान और बहादुर सैनिक हो। तुम होर्दे के सैनिकों के सरदार बनने लायक हो। महान खान फौज की अगुवाई करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक वफादार हो। उस बूढ़े जानवर से दगाबाजी नहीं करोगे जिसने राजगद्दी के असली हकदार को मारा और सब कुछ हथिया लिया। मैं चाहता हूं कि तुम मस्जिद वापस जाओ और बेरके की फौज को हथिया लो और एक असली सरदार की तरह सबके ऊपर हुकूमत करो। और अगर ऐसे में खान तुम्हारी हुकूमत का हक मारता है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना होगा। फौज को इकट्ठा करो और खान के खिलाफ अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ। और बदले में तुम क्या चाहते हो? मुझे तुमसे सिर्फ दोस्ताना बर्ताव चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहना है तुम्हारा? मैं तुम्हें टुकड़ों में तराशने का हुक्म दे सकता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरी सजा है। तुम अपने बाकी आदमियों के साथ वापस लौट जाओगे और बेरके से कहोगे उसकी कौन सी जमीन अब उसके इख्तियार में नहीं है। महान खान इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। तुम्हारा मुकद्दर तुम पर शर्मसार नहीं होगा। नगाई आगा। ये बताओ, मंगोल की वो सारी फौजें उन पर्शियन नीच से जंग कैसे हार सकती थी? वो अनगिनत थे। उन्होंने रात में हमला किया। कप्तान तुलाई ने हमें धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये बहाना कबूल होगा? नहीं महान खान, अगर आप मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे वो खुशी खुशी कबूल है। नास्तिया, तुम जिंदा हो? इवान, इवान, तुम जिंदा हो? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शहंशाह, हमें रुकना चाहिए। सैनिक बहुत थक चुके हैं। हम रुक गए तो घोड़ों को दोबारा चलाना मुश्किल हो जाएगा। चलते रहो।
हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है। तुम्हें ये जड़ी उसे दे देनी चाहिए। कुछ घंटों बाद उसका गर्भपात हो जाएगा। तुम क्या सोच रही हो सआदत? आपकी योजना पूरी होने के बाद मैं 1 दर्जन दासियां खरीदना चाहूँगी और भेड़ के ऊन के गोले और कंबलों का अपना व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। इसके अलावा इस व्यापार के लिए 1 या 2 मजबूत मर्द गुलाम भी होते तो अच्छा रहता। कुछ जोड़ी घोड़े और 1 ऊंट। क्या तुम वाकई मुझसे पैसे मांग रही हो? मैंने तुम्हें महामारी वाले धर्मशाला से बाहर निकाला ना। मैं पहले ही आपका कर्ज उतार चुकी हूँ। लेकिन तुम एजान से बदला लेना चाहती थी ना। वो तुम्हारी प्यारी मल्लिका को कब्र तक पहुंचा देना चाहती है। क्या उसकी कीमत इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं? एजान ज़्यादा दिन तक जीने वाली नहीं है। खान को सिर्फ एक बेटे की ज़रूरत है। प्रसव के अगले दिन उसको मेरे बिना मार डाला जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप मेंगू खान से मांगिए। ये आप उसी के लिए कर रही हैं। होश में आओ। मैं तुम्हें जेल में तिल तिल के मरने के लिए भेज सकती हूँ, समझी? तो मैं भी महान खान को बता दूंगी वो अपने हरम में किस नागिन को पाल कर रखे हैं। तुम काम करके निकल जाओ, उसके बाद तुम्हें ये सब मिलेगा। मुझे मेंगू खान के मिजाज से डर लगता है। डरो मत। उसके जानने से पहले तुम दूर निकल चुकी होगी। और मैं ये बात निश्चित कर लूंगी कि वो बहुत जल्द अपने नुकसान को भूल जाएगा। एक सांप खरीदो और रूसी के बिस्तर में रख दो। आज का दिन अच्छा हो एजान खातून। आ जाओ। सआदत अभी तक नहीं आई और मैं सिलाई करने में लग गई। मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, पर बाद में आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कल रात सआदत की मौत हो गई। ये सब कैसे हुआ? उसे एक सांप ने डस लिया। बीमार महसूस कर रही हैं? और मैं बुरी खबर लेकर आई हूँ। मुझे अपनी गंदी जुबान नहीं खोलनी चाहिए थी। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता चल ही जाता। लेट जाइए आराम से। मैं आपके लिए जड़ी बना कर लाती हूँ। आपको थोड़ा सो लेना चाहिए, अच्छा महसूस होगा। तुम शादीशुदा थी ना? हाँ थी। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं है। माफ करना। ये लीजिए, पी लीजिए। नास्तिया,
ईवान, मेरी बात सुनो। राजकुमार यरूशलाम होते आ रहे हैं। तुम उनके पैरों में गिर जाना, उनसे विनती करना कि वो तुम्हें खान से खरीद ले। बेर की इतनी छोटी सी बात के लिए मना नहीं करेगा। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। ईवान आगा, हमें निकलना होगा। मुझे तुम पे फक्र है। आगे एक रियासत है। हम पहुंच गए। यह सराय बेरके है। सराय बेरके हम लोग पहुंच गए हैं। मैं बाकियों को संभालता हूं, आप जाकर उनसे मिलें। संभालो। बधाई हो राजकुमार। आपको भी बधाई हो राजकुमार। महान खान बीमार महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते। खान साहब से कहिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप आराम कीजिए। मैं आपका और आपके आदमियों का दरबार में भोजन का प्रबंध कर चुका हूँ। शुक्रिया मेंगुतीमिर। मेरी टुकड़ी रात तक यहाँ पहुँच जाएगी। महान शहंशाह, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फरमाइए। आप हमेशा सलामत रहे शहंशाह। मेरे रिश्तेदार मिस्त्री ईवान तिमोफेयव यही हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, महान खान से कहिए उन्हें आपके साथ घर जाने दें। उनकी पत्नी और उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके बिना। तिमोफेयव, ये नाम मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूँ। क्या ये सूजदल का रहने वाला है? हाँ शहंशाह। और उसकी बीवी तुम्हारी बहन है? हाँ, आपने सही कहा। हमें लगता है तुम दोनों काफी करीब हो। एक बहादुर औरत जिसने महल में अपनी जगह बनाई। मैं खान साहब से बात करता हूँ। आपका शुक्रिया शहंशाह। तुमने अपना नाम नहीं बताया। निकिता, मैं नोगाई आगा की सेना से हूँ। और ये आपका वर्तमान है राजकुमार। राजकुमारी उस्तीनिया अब महान खान के हरम में है। गले मिलने की इजाजत है उस्तीनिया? यदि हरम के रखवाले हुक्म देते हैं तो। मैं रूस के महान शहंशाह को भला कैसे मना कर सकता हूँ उनके भाभी जी को गले लगाने से?
अब ठीक है ना उस्तीनिया? तुम्हें देखकर हमें अच्छा लगा। बेरके को संदेह है कि आपके और मेंगू खान के बीच में कोई गुप्त सौदा हुआ है। राजकुमार, चलिए। बधाई हो राजकुमारी। तुम सूजदल से हो? तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मैं वहीं से हूँ। मैं एमिलिया हूँ। मैं रूसी दूतों के साथ आया हूँ। मैं एक खत लाया हूँ राजकुमार बोरिस की तरफ से। मुझे राजकुमार को क्या बताना है? उनसे कहना मेरा जवाब नहीं है।